कौन बोल रहे थे? सुदीप कुमार तिवारी बात कर रहा था एंड तक सुदीप इंडिया। कुमारी तिवारी लखनऊ वाले जी जी। पहले भी परेशान करते थे गलत चीजों के लिए भाई। नहीं बिल्कुल, हम क्यों गलत परेशान करेंगे मैडम आपको। आपको तो समझ गई मैं, आप हमेशा विक्रेता के पक्ष में छापते थे। नहीं मैडम, आपका नाम ही हमने तो पहचान गई। अच्छा बताइए, विक्रेता इतने सही थे तो उनके खिलाफ प्रकरण कैसे बन गया? नहीं वो ठीक है, बन गया। देखिए मैडम ऐसा है, हमने तो आपके पक्ष लेते हैं विक्रेताओं का, हमेशा आरोपियों का भी इतना पक्ष लेते तिवारी जी, उनके खिलाफ फिर ऑर्डर कैसे हो गया एसडीएम साहब? देखिए मैडम ऐसा है, आप बताइए ना इसके बारे में। अभी घनसौर में जो चल रहा है गलत छापे। हाँ तो जो चल रहा है तो कलेक्टर साहब के ऑर्डर थे, उसी का स्टेटमेंट लेने के लिए मैंने आपको फोन लगाया मैडम। लखनऊ में तो आपने कोई स्टेटमेंट नहीं अरे हम छाप दिया था। नहीं मैडम, आप आपको गलतफहमी है मैडम। अगर हमने गलत छापा है तो आप कंटेम्प्ट आप कोड लगाइए, आपको जहाँ लगे वहाँ जाइए, क्या दिक्कत? नहीं तो आपने बिना हमारा वर्जन जाने, बिना हकीकत हमने तो मैडम आपको हर बार फोन लगाया है। मान लीजिए मैं नहीं, मेरे पास पहली बार फोन आया, अगर मैं गलत थी तिवारी जी, यदि मैं गलत थी तो उन विक्रेताओं, लखनऊ जोन की बात करिए, उन विक्रेताओं के खिलाफ ऑर्डर कैसे हो गया? मैडम अगर आप सही, मेरी बात सुनिए, ऑर्डर नहीं, बहुत अच्छे थे वो तो, बहुत अच्छे थे आपके करीबी विक्रेता, वो मैं मान गया। चलिए मान गया मैं। अगर आप सही, कौन सही है कौन गलत है? सुनिए तो मैडम, अगर आप सही होती तो आप सस्पेंड क्यों हो गई? फिर सस्पेंड क्यों हुई आपको पता है? जी, इन विक्रेताओं ने दबाव डाल के सस्पेंड कराया, ये बात सभी को पता है। हाँ, आपको सस्पेंशन का मतलब कोई सजा नहीं होता है। हाँ, वो हम मान गए, तो बढ़ा लीजिए, वो मैं समझ गया। बढ़ा लीजिए। देखिए मैडम ऐसा है कि मैं सिर्फ आपको भी पता है हकीकत, मेरे को भी पता है पंडित जी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता है। जिन जिन विक्रेताओं का केस बना था उन सब ने एसडीएम साहब पे दबाव बनाया था और बोला था कि इनको सस्पेंड करिए, क्योंकि बाकी विक्रेताओं को भी भय था कि उनकी दुकानें जांच होकर रिकवरी निकल सकती है। दूसरी बात, मैं किसी भी दुकान में गई थी लखनऊ जोन में, अकेली नहीं गई थी, सब जगह एसडीएम महोदय हिमांशु सर मेरे साथ थे जी, हमेशा सारी दुकान में वो साथ थे जी। तो हम गलत कैसे हो गए? अगर गलत थी तो फिर मेरी जो जांच रिपोर्ट थी, मेरे को सस्पेंड किया गया था इस आधार पे कि आपने गलत जांच रिपोर्ट दी, फिर मेरी जांच रिपोर्ट सही कैसे हो गई? उनका रिकवरी का ऑर्डर नहीं निकलना था। देखिए मैडम ऐसा है, वो तो आपका डिपार्टमेंट का काम, हमारा काम सिर्फ आपका स्टेटमेंट लेना है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। सिवनी जिले के घनसौर विकासखंड में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ज्योति पटले पर फिर से एक बार गंभीर आरोप लगते देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, ज्योति पटले वही ज्योति पटले हैं जो लखनऊ विकासखंड के उपनगरीय क्षेत्र धूमा स्थित दुकानों में जब्ती के नाम पर वसूली के आरोपों के चलते, साथ ही अन्य कार्यवाहियों के चलते निलंबित हो गई थी और इसके बाद जिला कलेक्टर द्वारा इन्हें निलंबित कर दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि दमोह जिले के बटियागढ़ विकासखंड में भी इनके द्वारा लगातार विक्रेताओं को परेशान करने के आरोप लगे हैं। घनसौर विकासखंड के विक्रेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते व सुनाते। विक्रेता जितने भी हैं उनको एक समस्या आ रही, जो कोरोना काल में शासन द्वारा मौखिक रूप से आदेशित किया गया था कि आप निःशुल्क वितरण करें, आप जो भी हैं, तो उसके दौरान हमने वितरण किया रजिस्टर के माध्यम से। और आज की स्थिति ये बनी हुई है कि जो राशन हमने ऑफलाइन वितरण किया है वो रजिस्टर के द्वारा किया है और अभी पीओएस मशीन में उसका स्टॉक दिख रहा है। तो इसके लिए पूर्व में जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने पूरे दस्तावेज लिए, हमारे रजिस्टर लिए, सब लिए हैं और ले जा करके अपना की स्टॉक घटा देंगे, वो प्रक्रिया चल रही थी इस समय। इसी के बाद अपने यहाँ से अपने प्रतीक सर थे तिवारी जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे आई ज्योति पटले जी। तो उनके द्वारा विक्रेताओं को प्रताड़ित किया जाना कि आपका स्टॉक ज़्यादा है और इसके एवज में कुछ मांग भी की जाती है लोगों से, हमारे सेल्समैनों से। तो ये प्रताड़ित करना और इस टाइप से काम करना थोड़ा सा अशोभनीय लग रहा था, इसलिए हम प्रताड़ित किया जा रहा हमको। सभी लोग, हम लोग बहुत ही कहना चाहिए डिफरेंस में है, कहना चाहिए। तो हम सारे सेल्समैन हमारे समिति में इकट्ठे हुए थे और मेरे पास सब सेल्समैन लगभग एक हफ्ते से ये चीज़ बता रहे हैं कि जो फूड इंस्पेक्टर है ज्योति पटले लगातार हमारे कर्मचारियों को, सेल्समैनों को परेशान कर रही हैं कि आप के द्वारा राशन स्टॉक दिखा रहा है, जबकि कोरोना काल में हमारे सभी सेल्समैनों ने शासन के निर्देशानुसार, जब एक दूसरे को आदमी छूता नहीं था, ऐसी स्थिति में जान अपनी जोखिम में डाल के हम
ऑफलाइन बांटा है, जो कि स्टॉक में दिख रहा है। निश्चित ही उनके ऊपर हमारे कर्मचारियों से रिकवरी का पैसा काटा भी जा रहा है। लगभग हमारे सेल्समैनों को 8-9 माह से वेतन भी नहीं दिया गया है, और इसके बाद भी ऐसी परिस्थिति में मैडम के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए सारे कर्मचारी निहाज ज्ञापन तो लेती हैं। मंथली हमारे सेल्समैनों को लेती हैं, और जो सेल्समैन इनके संपर्क में नहीं आ पाता तो उनके ऊपर ये कार्रवाई करने का काम करती हैं, धमकी देती हैं, दबाव देती हैं। जी, कोरोना काल में जो वितरण किया गया था राशन का, वो ऑफलाइन वितरण करवाया गया था शासन के अनुसार। जो POS मशीन में अभी दिख रहा है, उसी को घटाने के लिए SDM साहब को ज्ञापन दिए हैं, सौंपे हैं। और फूड इंस्पेक्टर ज्योति पटले जी हैं, जो विक्रेताओं की दुकानों में जाकर विक्रेताओं को प्रताड़ित कर रही हैं, परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो राशन जो है ऑफलाइन वितरण करवाया जा चुका है, अभी मशीन में दिख रहा है, तो उसी का शार्टेज बना के उन्हें वसूली का नोटिस दे रही हैं। इसीलिए उसे कम करवाने के लिए SDM महोदय को ज्ञापन दिए।